दोस्तों आज की कहानी है वो अपनी बहू को परेशान करते हैं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रवि देखो ना, रोजू सामने वाले घर से आवाज आती है झगड़े की। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी बहू सनिया को मारते पीटते हैं। अक्सर धीरे धीरे सही उसके रोने की आवाज आती। जब कभी देखो उसकी आंखें सूजी हुई होती हैं। काश मेरे पास कोई पावर होता तो उस घर वालों को सबक सिखाती। मुग्धा को परेशान होकर पति रवि से बोली तो रवि मुस्कुराने लगा। मैं इतनी परेशान हूँ और आप मुस्कुरा रही हो। मुस्कुराऊं नहीं तो क्या करूं? कैसे गवार की बात कर रही हो? एक औरत के बाद बहुत ताकत होती है। तुम क्या सुपर वुमन से कम हो? तुम क्यों भूल जाती हो कि माँ गोरी काली बनी थी? रवि की बात सुन मुग्धा हैरान थी। सच इतनी बड़ी बात कह दी इतने सरल ढंग से रवि ने कह दी। रवि को ऑफिस के लिए भेजकर अभी बैठी थी कि राधा आई। आती सफाई में लगी, मुग्धा भी घर को समेटने में लग गई। तभी सामने के घर से सीखने सिलाने की आवाज आई तो मुग्धा राधा चल तो आज देखते ही हैं कि इस घर में सल क्या रहा। और सुन, मेरा मोबाइल तू अपने हाथ में रखना। जब इशारा करूं तो सब कुछ रिकॉर्ड कर लेना। हाँ दीदी चलो तो देख ही ले जाने क्या भुगत रही हैं वो बेचारी दीदी। सुनने में आता बेचारी गरीब घर की है। कहते साड़ी का पल्लू खोस कर चल दी। राधा झांसी की रानी बनकर उसकी अनपढ़ की हिम्मत देख मुग्धा को भी हिम्मत आया। दरवाजे पर दस्तक दी तो बहुत देर बाद दरवाजा खुला। सामने गृह स्वामिनी खड़ी थी, हटी कटी सी अजीब सी विकृत चेहरे वाली महिला जिसे देखकर बार मुग्धा ने पैर पीछे खींचे तो राधा ने हाथ दबा दिया। ये क्या बात है जी? हमें अभी आपके बहू से मिलना, बुलाइए उसे। क्यों क्यों मिलना है उससे? हम तो अभी 1 महीने पहले आई इस मूले में। मुझे जहाँ तक पता आप सनिया को नहीं जानती होगी, वह हम बाद में बता देंगे। आंटी जी बस आप अपनी बहू को बुला दीजिए, नहीं तो हम पुलिस को बुला लेंगे। हम जानते हैं कि आप उसके साथ मारपीट करते हैं। हाँ करती हूँ, मेरी बहू है, तुम्हें क्या? खबरदार जो हमारे घर के मामलों में घुसने की कोशिश की जाओ, जिसे मन हो बता दी। कहते हुए दरवाजा बंद करने लगी तो राधा ने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया और रिकॉर्ड किया वीडियो चला दिया। वीडियो देख वह महिला हैरान और परेशान हुई, लेकिन उससे ज्यादा हैरान तो मुग्धा थी। बिना इशारे किए राधा ने रिकॉर्डिंग शुरू भी कर दिया। फिर मुस्कुराती हुई बोली, राधा तू फोन कर पुलिस को, ये ऐसे नहीं मिलने देगी। पुलिस की बुला। हाँ दीदी अभी बुलाते। कहते हुए फोन पर डायल करने लगी तो वह महिला गिड़गिड़ाने लगी, रहने दो ना बेटा, आओ ना अंदर आओ, मैं बुलाती हूँ सनिया को। सनिया सनिया करके आवाज लगाने लगी। सनिया सामने थी। मुग्धा ने जाकर पास देखा, थप्पड़ के निशान उसके गाल पर थे, कितने पुराने काले निशान उसके हाथ और चेहरे पर थे। मुग्धा को उसे गले लगा लिया, उसे वहीं बैठकर सब कुछ पूछा। जाने कहाँ से हिम्मत आई सनिया के पास, उसने सब कुछ बता दिया कि गरीब घर से आई है। पिता के पास कुछ खेत है जिस पर इन लोभियों की नजरें। पति आलोक सेना में और वो भी बहुत अच्छे हैं। उन्हें ये सब पता ही नहीं, सब कुछ सास ससुर और देवर के द्वारा होता। उसकी व्यथा सुन मुग्धा भी रोने लगी। फिर अपनी सारी हिम्मत जोड़कर पुलिस को फोन किया, साथ में आलोक को भी। आलोक को सारी स्थिति बता दिया। वो सुनकर हैरान था। अपने घर वालों के इस हरकत के लिए बार बार मुग्धा से माफी मांगे जा रहा था। पुलिस आई और घरेलू मामला सोचकर एक बार मौका देने के बाद पर सास ससुर चेतावनी देकर गई कि अगर ये फिर हुआ तो अगली बार एक
IR होगा और सभी जेल में होंगे, क्योंकि सनिया नहीं चाहती कि वह उसके निर्णय से आलोक के माता पिता को जेल हो। पुलिस गई तो सनिया मुग्धा के सामने हाथ जोड़ खड़ी हो गई। दीदी, आज के जमाने में अपने अपने नहीं, फिर आपने क्या? मैं आपको दीदी कह सकती हूँ ना? हाँ पगली, क्यों नहीं? और ये क्या हाथ जोड़ना, गले लाग मेरे, और सुन, कभी भी हिम्मत ना छोड़ना। मैं यही हूँ सामने, कुछ भी गलत लगे जोर से आवाज लगा देना, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगी और हर शाम आऊंगी मिलने तुझसे, कुछ मत छुपाना। आलोक ने भी जल्दी आने की कहा है, जैसे ही छुट्टी मिलेगी वो तेरे पास होगा। कहते हुए उसका हाथ सूंघ लिया, फिर सास और ससुर की तरफ घूमते हुए कहा, खैर मानिए कि सनिया ने पुलिस में शिकायत नहीं की, नहीं तो आप तीनों हवालात में होते। अपने बहू को धन्यवाद कहिएगा एक बार जरूर, और हो सके तो थोड़ी शर्म भी एक बार। बात और, मेरा पूरा ध्यान यहाँ पर भूलिएगा नहीं। कहते हुए राधा का हाथ थाम निकल गई घर से। कितनी शक्ति, अब दूध शक्ति का एहसास हो रहा था उसे, जैसे सचमुच सुपर वुमन हो। अब हर शाम जाकर सनिया से मिलती। सनिया बहुत खुश थी, डर के मारे उसके घर वाले खूब लाड लड़ा रहे थे। सनिया की बातों से समझ आया कि सनिया ने जो रिपोर्ट नहीं लिखाई उसका असर सास ससुर पर हुआ था। हाँ, अभी देवर में थोड़ी अकड़ थी। कुछ दिन बाद आलोक आया। मुग्धा निश्चित थी। एक शाम सनिया और आलोक मुग्धा के घर आए। आलोक ने आधी मुग्धा के पाँव छू लिए। दीदी, बहुत एहसान है आपका, मेरे ऊपर कैसे उतार पाऊंगा। आलोक, आपने दीदी भी कहा, और एहसान की बात करते आप बस सनिया का ध्यान रखना, बस यही चाहिए मुझे। दीदी, मेरी पोस्टिंग सेना के ऐसे पोस्ट पर हुई है जहाँ मैं सनिया को लेकर रह सकता, बस इस बार इसे लेकर जाऊंगा, यही बताने आया था आपको। और आपको देखना भी था कि दीदी कैसी सुपर वुमन है, जो ने चुटकी में मेरे घर की समस्या और सनिया की अतादरत को गायब कर दिया। कहते हुए मुस्कुराने लगा आलोक। उसकी बातें सुन मुग्धा की आंखें चमक उठी। दोनों को उपहार और आशीर्वाद देकर विदा किया और जाकर रवि के गले लग गई। रवि, सच कहता, तुमने सुपर पावर तो हमारे अंदर ही, हम बस जान नहीं पाते, बस अपनी शक्ति को समेट कर कदम आगे बढ़ाने की देर है। और नहीं तो क्या, ऐसे भी तुम मुझे भयभीत कर रखती हो, तो पावर है ही, मैं तो पहले से ही जानता था। कहते हुए रवि ठाका मारकर हंसने लगा। मुग्धा भी खिलखिला पड़ी। आज उसे ये मीठी छेड़छाड़ खूब मधुर सी लग रही।